ये कब्रिस्तान इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि एक दिन ये आपने भी इस दुनिया से चले जाना है। इसको अगर देखें एक नज़र में तो मकबरे से ज़्यादा ये महल लगता है। ये सिंध बहुत बड़ा था। ये राजस्थान बम्बई से स्टार्ट होता था, सॉरी ये मुल्तान से सिंध स्टार्ट होता था, सीधा बम्बई जाता था। बम्बई जो इंडिया के पास है, बिल्कुल, जो पूरा राजस्थान इंडिया के पास है। राजस्थान से होके केचमकरान, केचमकरान से होके ये पुरान जो ईरान का पूरा बॉर्डर है, ये पूरा सिंध था। सिंध को यहाँ से कंट्रोल करते थे। अंकस के वजारत या फतेह सदर ज़ादवी हो, जूने कसर सुपर नूरे खाना मुंतखब खुश खुशालहानी तारीख वफ़ात और जानी शरफा जनत। वो मस्जिद अक्सा वाला आर्च बना हुआ है। अच्छा, देखिए वहाँ पर एक प्लेट है, उसमें नाम भी लिखा हुआ है, बासना मिसल मस्जिद देता है, यानी मस्जिद अक्सा देता है। और ये देखें इस मकबरे के अंदर जब हम आते हैं तो अहाते में इसकी काफ़ी सारी कब्रें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आज 2023 की पहली राइड पे हम लोग निकल चुके हैं। और राइड छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी राइड नहीं है क्योंकि बाइक स्टिल अभी रनिंग पीरियड में है और ओरिजिनल नंबर प्लेट नहीं आई है, डॉक्यूमेंट्स नहीं आई बाइक के, तो इसीलिए एक छोटी सी मकली की राइड हमने आज प्लान की है। इस वक्त हम मौजूद हैं कैफ़े इमरान घारों में और यहाँ नाश्ता कर रहे हैं। कराची से सुबह तकरीबन हम 8 बजे 8:15 बजे निकले थे, तो इस वक्त तकरीबन 9:15 हो रहे हैं सुबह के और ये हमारा नाश्ता आ चुका है। आज मैंने व्लॉग का स्टार्ट यहाँ कैफ़े इमरान से लिया, वरना नॉर्मली सिटी से लेते हैं। तो बस यहाँ से नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके आगे निकलते हैं और आज आपको मकली की इंशाल्लाह सैर कराएंगे। काफ़ी हिस्टोरिकल वहाँ पे टॉम्स हैं और बहुत सारी चीज़ें, तो चलते हैं आगे राइड स्टार्ट करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू। जंगशाही ठट्टो शहर। अच्छा, जंगशाही का रास्ता भी यहाँ से आता है। कारो जबल के लिए कभी आएंगे तो यहीं से लेफ़्ट लेना पड़ेगा, इसका मतलब है। चलें भाई, आ गए भाई, मकली पहुँच गए भाई, मकली पहुँच गए। ये जी मकली का कब्रिस्तान हमारा यहाँ से शुरू हो चुका है और इसकी एंट्रेंस एक ये भी है, ये भी है, ये भी है, आगे है, ये है मेरे ख्याल से। ये आ गई मकली की एंट्री। हैं 50 रुपये। चलो भाई, टिकट ले रहे हैं हम एंट्री के और अभी जाएंगे अंदर इंशाल्लाह बाइक्स लेके और आपको फिर दिखाते हैं अंदर ग्रेव्स। काफ़ी अच्छा इन्होंने कर दिया है मकली को डेवलपमेंट, इसके ये बोर्ड्स लगाए हैं और चल रही है, अंदर भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, बेहतर कर रहे हैं इसको मकली को। हिस्ट्री है भाई, ये भी एक, इसको प्रिजर्व करना चाहिए। तबाह हाल हो रही हैं चीज़ें हमारी, तो बहुत अच्छी बात है भाई इसको अगर आप मेंटेन रखें। रानीकोट फोर्ट हो गया, ये हो गया और इस तरीके की जगहें। एक ये मकबरा है, इसकी एंट्रेंस कहाँ से? मेरे ख्याल से यहाँ से। हाँ ये है ना। चलो पहले यहाँ रोकते हैं, इनको विज़िट करते हैं पहले, उसके बाद आगे। चलो जी, मकली पहुँच गए और गेट से एंटर होते ही ये मेरी बैक साइड पे फर्स्ट टॉम्ब है जिसको अभी हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। मकली की जो हिस्ट्री है तकरीबन 1400 सेंचुरी से लेके 1800 सेंचुरी तक ये एक्टिव रहा है ये कब्रिस्तान। 5 लाख से ज़्यादा यहाँ पे कब्रें हैं जिनमें आपके जो वहाँ के रूलर्स थे उनकी कब्रें हैं यहाँ पे उस वक्त के। उसके अलावा यहाँ पे बुज़ुर्गान दीन की कब्रें भी हैं। तो काफ़ी खूबसूरत आर्किटेक्चर है यहाँ का जो कब्रों का है और तकरीबन जो इसका पूरा एरिया है ये तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का एरिया है जो कि यहाँ ठट्टा मकली का कब्रिस्तान है। सिंध के डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में ये कब्रिस्तान मौजूद है और एशिया का तकरीबन सबसे बड़ा कहते हैं कि कब्रिस्तान है ये। तो ये पहला टॉम्ब है। इसका जो आर्किटेक्चर है अभी मैं आपको ज़रा करीब से दिखाता हूँ। ये देखने वाली चीज़ है।
और टॉम्ब्स के बाहर आपको जिनके ये मकबरे हैं उनकी डिटेल्स भी मिल जाती हैं। ये टॉम्ब ऑफ मिर्ज़ा जानी एंड मिर्ज़ा गाजी बेग, ये तरखान रूलर्स थे ठट्टा के, और पाइंदा बेग साहब के फर्जंद हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये इसके ऊपर कब्रों के ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई हैं। असल कब्र जो है वो नीचे है, ये उसके ऊपर पूरी फ्लोरिंग हुई हुई है और उसके ऊपर फिर ये सारी डिज़ाइनिंग जो है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ डिज़ाइनिंग है। असल जो कब्र है जो दफन हुए वो नीचे हैं। 5 से 6 फुट नीचे 6 फुट जी बना होता है। बिल्कुल। हाँ, नीचे जो है इसके नीचे 5 फुट नीचे पूरा आर्च का जो कमरा बना होता है, उनके नीचे डेड बॉडियाँ होती है। बिल्कुल। ऊपर ऐसे शनाख्त के लिए भाई नीचे कोई डेड बॉडी। हम लोग तकरीबन आज से 2-3 साल पहले तोंग गए थे। तोंग अंदर है कीरथर पार्क के अंदर। तो वहाँ पे जो सबसे लंबी कब्र है वो तकरीबन 22 से 23 फीट की है। तकरीबन जितने ऊँचे कबूतर है ना, इतनी ऊँची, वो इसी तरीके से बनी हुई है, एक के ऊपर एक ऐसे बनाई है उन्होंने। तो वहाँ भी सारी इसी तरीके मकबरे, जैसे चौकंडी है, ये हो गया, मकली हो गया। तो तोंग को लोग बहुत कम जानते हैं क्योंकि वो सारा कच्चा रास्ता है, डेजर्ट है सारा, वहाँ आप ऐसे जा नहीं सकते। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जितने भी डिज़ाइन में आपको आर्ट जरूर मिलेंगे। ये देखो एक चीज़ बनी हुई है जिसको कहते हैं सिनेरियो साफ कहते हैं। ये बिल्कुल पूरा बना हुआ है। सही। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ बनी है जिसको स्वास्थ्य का कहते हैं। ये चीज़ बनी है। सही। इसको क्या कहते हैं? इसको स्वास्थ्य का कहते हैं। स्वास्थ्य का, ये हिंदू, अच्छा हिंदू मज़हब को रिप्रेजेंट करती है। बस मुगलों के टाइम पे ये सब हिंदू। सही। आगे जैसे हिंदू, जाएंगे ईसाई और हाँ यहूद, सबको साथ लेके चलते थे। मुगलों ने साथ को रखा था ना। हाँ, सबकी इसके अंदर वो मिलती हैं आर्किटेक्चर के अंदर। इधर से मेरा बहुत अच्छा है। सही। ये चेक करें आर्ट वर्क इसके ऊपर। पहले यहाँ की हालत बहुत खराब थी, इसलिए ब्रिटिश वाले नाराज हुए थे, तो डिलीट करेंगे। अच्छा, ये जो साइड है पूरी मकली की, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर आती है। और बहुत सारी जो हमारी प्लेसेस हैं, जैसे रानीकोट फोर्ट हो गया, ये टेंटेटिव लिस्ट में आती हैं, और ये प्रॉपर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट के अंदर आती हैं ये जगहें। बहुत ही यूनिक हमारा असासा है। बड़ा ऐसा ये एक मकबरे नहीं, यहाँ पर मकली के अंदर 75 टोटल मकबरे। अच्छा। 400 तो छोटे, 75 ऐसे बड़े मकबरे। अच्छा। जिनमें से 13 सेंचुरी से लेकर 17 सेंचुरी के जो हुक्मरान गुजरे, जो बादशाह, जो गवर्नर, जो सूफी, उनके जो बड़े बड़े मकबरे हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 किस्मों के आर्ट मिलते हैं। एक ये सेंट्रल एशिया आर्ट मिलता है, ये जितने भी ईंटों और ब्लू कलर, ये सेंट्रल एशिया का आर्ट। दूसरा में राजस्थान का आर्ट मिलता है जो इंडिया की तरफ है। अच्छा। उनमें से जो टॉम है यहाँ पर मिलते हैं। जैसे कि ये ठट्टा के आखिरी हुक्मरान का मकबरा है, जो 1552 से लेकर 1612 तक ठट्टा का खुद मुख्तियार हुक्मरान रहा है। बेसिकली ये तरखान कौम थी। तरखान मुगलों से पहले यहाँ से इनके हुक्मरान थे, 1592 तक। फिर तरखानों से आगे पहले अरगून थे, जो 1520 से लेकर 1555 तक लोगों ने हुकूमत की। इनसे पहले यहाँ के लोकल सिंधी थे, जो समा डायनेस्टी थी, जो जाम तमाची था, जाम निज़ामुद्दीन था। इन लोगों ने 1340 से यहाँ पर स्टार्ट रखा था। यहाँ से जो कब्रिस्तान 3 किलोमीटर पेंड होता है, वहाँ से लोगों ने सामूहिक के नाम से ये तकदरा रखी थी। अच्छा जी। चलें आगे चलते हैं, आगे निकलते हैं, दूसरे और मकबरे देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही कब्र है इसके अंदर, डोम के नीचे। अच्छा जी, ये है मिर्ज़ा तुगरुल बेग साहब की कब्र है। हाँ, ये तो है। असल में लोग जो है ना, यहाँ पे इसको मकबरों को सीखे, यहाँ पे आके इसको तफरी में लेते हैं, लेकिन बेसिकली जो कब्रिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तफरी नहीं है, इबरत हासिल करने के लिए आना चाहिए यहाँ पे।
क्योंकि एक दिन आपने भी मरना है, और ये कब्रिस्तान इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि एक दिन ये आपने भी इस दुनिया से चले जाना है। और चाहे आप बादशाह हों चाहे फ़कीर हों, कामयाबी वही है कि आपने अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारा हो कि अल्लाह को राज़ी किया हो जिसमें, तो कामयाबी है। वरना ये बड़े बड़े मकबरे जो हैं ये किसी काम नहीं आने वाले। अच्छा जी, तो ये कुछ एक एंटीक टाइप का है, बहुत बड़े अहाते के अंदर। सेंटर में 3 कब्रें, एक छोटी कब्र है और 2 बड़ी कब्रें, लाइक फैमिली। ये पुराने वाली है। बाकी बेग, ये जो टॉम है बाकी बेग साहब का है। नेक्स्ट मकबरे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है। अगर आप इनके पिलर्स और ये सारा आर्किटेक्चर देखें इसका, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी तामीरात हैं। क्योंकि ये गवर्नर थे तो शायद इसलिए इनके मकबरे की इतनी जाहो जलाल के साथ बनाया गया है। मतलब आप इसको अगर देखें एक नज़र में तो मकबरे से ज़्यादा ये महल लगता है, कि गवर्नर थे इसलिए। हाँ बिल्कुल। फिर इसी ने अपने और अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी में एक आखिरी आरामगाह बनवाई थी। अच्छा, जैसे कि इसको ज़माने में बनने में 18 साल लगा था। सही थोड़ा चाहूँगा। 18 साल में बन के तैयार हुआ था। इसके अंदर जो 400 से ऊपर इसमें नक्शे नगारी की गई है। ये पूरा छेनी थोड़ी से बनाया गया मकबरा। ये सही सारा हाथ हैंड वर्क है सारा। हाँ, इसके अंदर 10 कब्रें हैं। ईसा खान टू की अपनी पूरी फैमिली है, उनके बेटे हैं। बाकी ये जो बाहर जो कब्रों में जितनी भी ये कब्रें देख रहे हो, यहाँ पर कवर था, ये इनकी औरतों की कब्रें, इनकी खवातीन की कब्रें। सही, वो ऊपर से गिर गया इसके, जो ऊपर से गिर गया। तो 1971 में यहाँ पर जो ज़िलज़ला आया था, सही इसकी वजह से गिरा था। अच्छा, ये एक चीज़ मुझे बताओ कि मकबरा तो चलो सिंगल स्टोरी तो समझ में आता है, ये डबल स्टोरी क्यों बनाया हुआ इन्होंने? क्योंकि डबल से यही एक आर्च है, क्योंकि मुगलों के टाइम पे ऐसे ही आर्च बहुत होते इस तरीके के आर्च बनते थे। ऊपर तो कोई कब्र नहीं है, ऊपर कब्र नहीं है, ऊपर गैलरी है। जैसे नीचे वाली गैलरी है, ऊपर भी गैलरी है, यानी कि चारों तरफ से ऊपर नीचे एक जैसा मकबरा बनाया गया है। सही। 1600 में तामीर हुआ ये मकबरा। अंदर जा सकते हैं? खतरे वाली बात तो नहीं है? बाज़ टाइम वो होती है ना, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कमज़ोर होता है। सही। अच्छा, ये इनकी पूरी, जैसे कि इनके ऊपर आप अगर घूम करोगे, यहाँ पर इनकी कौम भी लिखी हुई है, जो तरखान लिखी हुई है। तरखान, ये फारसी में तरखान लिखा हुआ है। बिल्कुल। ये अपनी आखिरी आरामगाह में सब आराम कर रहे हैं यहाँ पे। सही। ये तीसरा मकबरा है और ये वाकई बहुत बड़े लेवल पे बनाया गया इसको। जैसे कि इसका पूरा खानदान कत्ल हुआ था यहाँ पे। हालांकि अच्छा। इसकी जो माँ थी वो सिंधी समीरा कौम से थी। अच्छा। हालांकि इसका जो वालिद था जान बाबा था। सही। जान बाबा को मारने वाला जो बाहर एक टोम बना हुआ बाकी बेग उज़्बेक, क्योंकि बाकी बेग उज़्बेक इसका सगा चाचा था। अच्छा, उस पे बाकी बेग पे लिखा हुआ है तो काफ़ी जालिम जो है वो हुक्मरान था। जालिम हुक्मरान था। इसके पूरे ख़ानदान को बाकी बेग ने मरवाया था, जो 1570 में जहाँ पर तरखानों की हुकूमत थी मुगलों से पहले। सही है। फिर जैसे कि इसके पूरे ख़ानदान का उसने कत्ल करवाया था 1570 में। जो जान बाबा इसका वालिद था, दूसरा उसका बेनोई था, मिस्कीन तरखान था। इनकी पूरी फैमिली कत्ले आम हुई थी। तो ज़माने में इसकी उम्र 2 साल थी। सही। इसके जो ननार थी वो सिंधी थे, यहाँ के समेजा कौम सी थी। वो बड़े दिलेर, बड़े बुर्दबार थे। बाकी बेग इसके पीछे भी पड़ा हुआ था, मगर उसका बस नहीं चला था। सही। फिर जब बड़ा जवान रहा तो फिर ये 1608 में आया। यहाँ पर बाहर एक छोटा सा टोम बना हुआ है जान बाबा के नाम से। जान बाबा इसी का पूरा ख़ानदान है। जो उसने इस बंदे ने अपनी हैसियत के मुताबिक छोटा सा टोम पहले तमीर करवाया। फिर 4 साल के बाद जो ठट्टा का हुक्मरान जो गाजी बेग था, उसका इंतकाल 1612 में होगा। तो फिर शाहजहाँ ने इसको सिंध का गवर्नर लगाया। फिर इसी ने अपने और अपने बच्चों के लिए बड़ी आरामगाह बनवाई थी। सही। यानी 1600 ईस्वी के अंदर 1400 से लेके 1800 तक का ये दायरे मकबरे हैं यहाँ पे। तो उस टाइम में जब ये गवर्नर हुआ तो फिर इसने अपनी ज़िंदगी में जैसे कि टोम बनवाया। जब 18 साल में बन के तैयार हुआ था, फिर भी ये 2 साल यहाँ जिंदा रहा है। सही। इनकी सल्तनत बहुत बड़ी थी। जैसे कि हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि इनकी सल्तनत में यहूदी, हिंदू, मुसलमान, उसके साथ जो है ना, ये सिंध बहुत बड़ा था। ये राजस्थान बम्बई से स्टार्ट होता था, सॉरी ये मुल्तान से सिंध स्टार्ट होता था, सीधा बम्बई जाता था। बम्बई जो इंडिया के पास है, बिल्कुल, जो पूरा राजस्थान इंडिया के पास है। राजस्थान से होके केचमकरान से होके ये पुरान जो ईरान का पूरा बॉर्डर है,
ये पूरा सिंध था, सिंध को यहाँ से कंट्रोल करते थे। सही सही। जैसे कि 17वीं सदी तक सिंध का कैपिटल ये ठट्टा था। जैसे कि मकली के वाहिद ये मकबरे ईसा खान हो गया, दीवान शरफा खान हो गया, बाकी वो गया। अगर पाकिस्तान की पहली जो 10 रुपये की जो करेंसी जो पहली फर्स्ट आई थी, उस पर ये पूरा कलस्टर के ऊपर तस्वीर इनकी थी। सही। उसके बाद फिर वो चेंज हुआ, वो 1970 के बाद हाँ नहीं, जब उसमें सही सही सही। यार आपको यार हिस्ट्री, आपने हिस्ट्री याद की है यहाँ की किस तरीके से इतनी ज़्यादा डिटेल में आपको? नहीं, मेरा शौक है, मैं पढ़ता रहता हूँ। हाँ ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मैंने उधर आपको बताया ना, जिक्र किया था अब्दुर्रहीम खानाना खान, वही लेक्चर लेके आया था, उसी ने सिंध फतेह की थी। सही सही। हालांकि जैसे कि तारीख में है ना, सबके अपने अपने हाँ, सभी नाम छुपे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे शाहजहां का नाम शाहजहां नहीं था, शाहजहां का नाम पहले खुरम था। अच्छा। जैसे उसका वालिद जहांगीर था, जहांगीर का नाम जहांगीर नहीं था, जहांगीर का नाम सलीम था। सही। एक तकलस है, मोहब्बत प्यार वाला जो दूसरा नाम बिल्कुल होता है। बिल्कुल, दूसरे नाम के साथ पुकारा जाता है उनको। बिल्कुल, बंदों को कम पता होता है। बिल्कुल ऐसे। जैसे कि हम सिंध में रहते हैं, हमें पता, बंदों को पता नहीं हैदराबाद का नाम पहले क्या था। नाम हैदराबाद बाद में पड़ा है, पहले उसका नेरून कोट था, यानी कि नहर कोट किले, वहाँ से बहना। वो तो ठट्टा का नाम जहाँ कच्चा किला पक्का किले भी है वहाँ पर पक्के किले। ठट्टा का नाम पुराना नंगर था। सही। बाद में ठट्टा पड़ा है, जो 1680 में यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ज़िल्ज़ला आया था। सही। 2 लाख से ज़्यादा यहाँ ठट्टा के बंदे मर गए थे। तो जैसे एक सिंधी बोलते हैं ठट्ठ पे मथा ठट्ठ, एक चीज़ बनाते दूसरी बनाते, उर्दू में कहते हैं एक के ऊपर एक, हाँ एक के ऊपर एक तय लगी है। ठट्ठ पे ठट्ठ। अच्छा, सिंधी में ठट्ठ ठट्ठ तो ठट्टा बन गया, वो ठट्ठ पे ठट्ठ। हाँ अच्छा, सही 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 नाम सही। नंगर था। तो भाई ये बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। और किसी भी प्लेस पे जाके आप वैसे आप आएंगे तो आपको जस्ट मकबरे दिखेंगे, आपको वो फील नहीं आएगी। जब आपको हिस्ट्री का पता होगा ना उसकी, तो ये मैसेज देने चाहेंगे, आओ हमारे पास इतना बड़ा हेरिटेज है। हम लोग यूरोपों में जाते हैं, मकली में यकीन करो इतना हेरिटेज है। ठट्टा में मकली है, किंजर झील है, शाहजहां मॉस्क है, उसके साथ बम्बोर है। आओ अपनी फैमिली के साथ विजिट करो, मैं दावत देना चाहूँगा आपको। हालांकि हम लोग यहाँ ही इनपलाई, यहाँ ही ड्यूटी करते हैं। हम आपका टिप्पी से बनाएंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ खुश हो जाएंगे जब मकली आप आएंगे, तो बार बार मकली आपको अपनी तरफ खींचेगी। बिल्कुल ऐसे। मैं खुद भी तकरीबन मेरा 4था या 5वां या शायद 6ठा चक्कर है मकली पे। और लेकिन इतनी डिटेल हिस्ट्री मैंने इससे पहले आज तक नहीं इसकी सुनी थी, ना पढ़ी थी कहीं। तो माशाल्लाह आपकी बड़ी नॉलेज है इसके ऊपर, और बड़ा अच्छा लगा कि इतना डिटेल में आप जो है इसको, आपने हिस्ट्री को इसकी याद किया हुआ है और आप इतना अच्छा गाइड कर रहे हैं उसको। तो हिस्ट्री का पता होना चाहिए। हिस्ट्री का पता होगा तो आपको इंटरेस्ट पैदा होगा चीज़ में देखने में कि यार वाकई कि उस टाइम के रूलर्स थे, उस टाइम की इन्होंने हुकूमतें कायम की थी, और आज ये किस तरीके से यहाँ पर हैं, और क्या से क्या वक्त ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, अभी यहाँ पे इसके बाद और सामने एक मकबरा है, जान बाबा पे चलेंगे, जो उसके पूरे खानदान का मकबरा है। अच्छा, यहाँ पे ये आखिरी है। उसके बाद दीवान शरफा खान है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो भी यहीं करीब में ही है। वो करीब में है। अच्छा, चलते हैं फिर आगे दूसरे मकबरे भी विज़िट करते हैं। ये आपने देखा किस तरीके का यहाँ पे आर्ट वर्क है, और ये सारा ये बता रहे हैं कि हाथ से कार्विंग की है, इसकी जो छेनी हथौड़ी का काम है सारा। इतनी सफाई और नफासत है। हालांकि इसको 18 साल लगे थे, अगर ताजमहल देखो उसको 22 साल लगे थे। हाँ बिल्कुल, 18 साल लगा। 18 साल में ये चीज़ें बनी, हाथ के काम होते थे। बिल्कुल यार, बड़ा इम्प्रेस हुआ मैं ईसा खान का मकबरा देख के। जैसे कि उन ज़माने में रास्ता ये था। अच्छा, ये रास्ता पुराना रास्ता है, जब यहाँ से नीचे से ओल्ड इंडस रिवर गुजरता था। सही। उनके रास्ते फिर ऊपर चढ़ते थे, ऊपर ऐसे ही आते थे। अभी जो पीछे वाला रास्ता बना है वो बाद का बना हुआ है। वो बात है, सही। असल रास्ता यही है जिस पे हम जा रहे हैं अभी। इस पे जा रहे हैं। जैसे कि इस पे पुराने पत्थर भी लगे हुए, कुछ पत्थर बाद में लगे। जैसे कि पूरा पत्थर नीचे वाला ओरिजिनल लगा हुआ है। असल में ये जो मकबरे इतने बड़े बड़े बनाने का मकसद जो है ना, ये अपने जाहो जलाल को बताना है उनको कि जो हमारी हुकूमत क्या पावर थी हमारे पास। ये असल बात ये है, जो इतने बड़े मकबरे आपको देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये उस वक्त की जो उनका जाहो जलाल है, ये वो चीज़ इससे आपको ज़ाहिर होती है कि किस तरीके से इतने बड़े बड़े उन्होंने मकबरे बनाए हैं। तो ज़ाहिर है कि किस तरीके की पावरफुल उनकी हुकूमत होती होगी इस टाइम पे। अल्लाह, ओह भाई, शीशे का गेट लगा दिया यहाँ तो आपने। काम हुआ था। अच्छा, ये जो मकबरे हैं ये किसके हैं? ये जान बाबा का मकबरा है। अच्छा, ये जान बाबा जिनके वो बेटे थे वो सारे। उसका बेटा था, जो बाकी बेग उज़्बेक इसका जो बड़ा भाई था, सबको जो 1570 में यहाँ पर मरवाया था। सही। इसके अंदर 2 कब्रें मिलेगी, माँ और बेटी की कब्र मिलेगी। इसकी जो माँ थी जान बाबा की, वो हुमायूं बादशाह की अजीज़ थी। हुमायूं जो अकबर बादशाह का वालिद था, यानी कि उसको अकबर की पप्पू भी कह सकते हैं। सही सही। दूसरी के साथ इसकी बेटी रखी गई, जो उसका दामाद था, जो मारा गया 1570 में अपने बेटे का, उसकी बेगम रखी गई है। इस पे नाम भी कुछ लिखे हुए हैं जो फारसी में।
उमेरा, बिल्कुल ऐसा ही कह सकते उमेरा नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये खातून की कवर है उमेरा सा, और इसके ऊपर कोई नाम नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कुरानी आयात जो हैं इसके ऊपर कार हुई हैं। इस पे नाम यहाँ होगा, इसका नाम होगा इसके, या तो यहाँ पे, हाँ वो सिराना है, ये इसके ऊपर ये बना हुआ है ना निशान, ये सिराने का निशान है, ये भी सिराना है उस तरफ। ये है भाई मकबरे। हिस्ट्री आपको भाई बताते जा रहे हैं साथ साथ, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तीन ऊपर डोम बनाए इसके। हाँ 3 डोम इस पे 2016 में काम हुआ था, जो जनरल कॉस्टल जो कराची हम लोगों ने काम करवाया था। ऊपर वाले 3 डोम इस पे 19 में गिरा था, फिर 2016 में इस पे काम हुआ। इस पे बीच में एक ओरिजिनल बचा हुआ है, मगर ओरिजिनल जैसा तो नहीं बन सका, फिर भी सही बना, क्योंकि बारिश होती थी यहाँ पर ज़्यादातर, बारिश होती है तो फिर इन पे पानी गिरता है तो फिर इनकी बिल्कुल, हाँ वो खराब होती है, टूट फुट का शिकार होता है। काली हो गई। ये ब्लैक किससे हुआ? ये जैसे कि पानी की वजह से, पानी पड़ के ज़ाहिर है वो अपना असल कलर। अल्लाह अकबर, कैसे कैसे ताकतवर लोग मिट्टी के नीचे जा चुके हैं। आर्ट वर्क लेकिन आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे, आप देखें ज़रा, ये चेक करें इस पिलर का, सुभान अल्लाह। और जिसमें जितने भी मकई के अंदर मकबरे, उनमें आपको मेहराब ये ज़रूर मिलेगी। मेहराब जो मकई का जो डायरेक्शन होता है, अच्छा, क्योंकि मेहराब इसीलिए बनाते थे कि ये डायरेक्शन ज़रूर रखते थे। जितने भी ये अंदर जितने भी कब्रों में पड़े हुए, इनके जो सर है वो इस डायरेक्शन की तरफ, यानी कि मक्का की तरफ मोड़े गए हैं। अच्छा। ये इसीलिए यहाँ पर डायरेक्शन बनाते थे। ये उस ज़माने में काम ऐसे करते थे, सही। पहले छेनी और पुलिसा उठाते थे, पहले ऐसे निशान डालते थे, जैसे कि इन पे छोटे छोटे ये निशान डाले। फिर जब ये काम करते थे तो काम होता तो फिर ये ऐसा हो जाता था, जैसे कि इन पे कंप्लीट है। हाँ, ये गहराई के अंदर घुसा हुआ है। सही 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 सही। अच्छा, ये पूरा इसके ऊपर गहरा इन्होंने खोद दिया इसको फुल प्रॉपर, और इसके ऊपर लेकिन अभी कंप्लीट वर्क नहीं है, शायद कंप्लीट अनफिनिश्ड। हाँ, फिनिश्ड। जैसे कि यहाँ पर आए इसकी आयतें कंप्लीट हुई हुई हैं, ये वाली, ये बिल्कुल यहाँ पर ये वाली कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं लिखी। काम पूरा नहीं है इसके ऊपर। कोई वजह होगी, रह गया होगा। अपने वक्त में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, काम रुका। ये कुरानी आयत इसके ऊपर है कोई आपको नॉलेज की? क्यों लिखते हैं इसके ऊपर, कब्रों के ऊपर कुरानी आयत को? ये इसका क्या, जो मुसलमान थे जो ईरान से आए हुए थे, अच्छा, ये उनका तरीक़ाकार था। जैसे कि यहाँ पर देखो ये भी लिखा हुआ है, जैसे कि इनका नाम भी लिखा है, मगर अगर लिखने वाला कंपनी लिखता तो फिर हमें समझ आता था, क्योंकि यहाँ पर तरखान भी लिखा हुआ है, तरखान लिखा हुआ है। तरखान ये वही फ़ारसी ख़त हैं, लेकिन फ़ारसी ख़त पे लिखा हुआ है। ये दो ऊपर वाला ओरिजिनल है। अच्छा, हाँ, ये अंदर से ओरिजिनल हालत में। जान बाबा इन्होंने जो रूल किया है वो 1608 ईस्वी में इन्होंने, इनका जो मकबरा है ये 1608 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ है। तो उस तरफ जो हमने मकबरे देखे थे, ये इनकी औलाद में से हैं जो वाले मकबरे हैं, गवर्नर साहब के, और जो उस तरफ के मकबरे हैं। तो अभी एक मकबरा और है यहाँ पे सामने, तो उसको एक्सप्लोर करते हैं और फिर आगे कॉर्नर पे निकलेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं टॉम्ब ऑफ दीवान शुरफा ख़ान, जिनकी तारीख़ वफ़ात जो है 1638 ईस्वी है, और बाकी डिटेल लिखी हुई हैं। अपॉइंट ऑफ दिल्ली एज आ मिनिस्टर ऑफ दी गवर्नर, तो ये जो ठट्टा के गवर्नर थे उनके मिनिस्टर हैं। बना लिया था। जैसे कि मकनी का एंड वहाँ पर होता है, जो सामने जो पहाड़ी के ऊपर है मकबरे बने हुए हैं। जी, वो जाम मुबारक ना, वो चाकोर वाला जाम मुबारक है, सबसे पुराने मकबरे वही है। बिल्कुल, यानी तारीख़ वहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ के ख़त्म हो रही है। बिल्कुल, ये तो मैंने आपकी जो आपने बताया ना शुरू में, मैं उससे अंदाज़ा मुझे हुआ कि वहाँ से तारीख़ शुरू हो रही है, यहाँ ख़त्म हो रही है। पूरा फारसी एंड में इसका नाम भी लिखा हुआ है, जो शरफा। ये तो फ़ारसी जिसको आती है वो इसको समझ सकते हैं, मगर इसको समझने थोड़ा, हाँ, समझने के लिए फ़ारसी आना ज़रूरी है ना। अनकस के वजारत या फतेह सदर ज़ादवी हो, जूने कसर सुपर नूर खाना मुर्तकब अज़कुश खुशालहानी तारीख़ वफ़ात और जानी शरफा जनत 1048 हिजरी। ये तो ऐसे जिस तरह आपने पढ़ा है, मुझे तो लग रहा है कोई शेर लिखा हुआ है जैसे। ये इस पे नादेरी भी लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर नादेरी भी लिखी है।
अच्छा पूरी नादेली कंपनी, ये लिखा हुआ पूरा है। नादेली लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ से नादेली स्टार्ट होता है, बिल्कुल यहाँ से घूमते यहाँ 3 मरतबा याली याली लिखा हुआ है, इस पे एंड होता है। सही 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 ज़बरदस्त। बाकी अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं ऐसे ही बिल्कुल है ना, सूरतें लिखी हुई है। बाकी आयतें लिखी हैं। बहरहाल मकसद तो यही होता होगा आयतें लिखने का कि अल्लाह की रहमत नाजिल हो, अल्लाह की रहमत नाजिल हो, कब्र पे आने वाला इनको पढ़े। ये अंदर का आर्ट वर्क है ये सिंधी कल्चर का हिस्सा है। ये जो शाहजहां मस्जिद है उस पर भी इसी तरीके का, उसी तरीके की जो है ना ये डिज़ाइनिंग है और सारी कलरिंग वगैरह सब कलर थीम। इसका जो मेरा मेन जो फ्रंट है ना वो मस्जिद अक्सा वाला आर्च बना हुआ है। अच्छा जैसे कि वहाँ पर एक प्लेट है, उसमें नाम भी लिखा हुआ है, बासना मिसल मस्जिद देता है, यानी मस्जिद अक्सा देता है, इसका सेम टू सेम आर्ट है। अच्छा यही बात है, मस्जिद अक्सा फलस्तीन, बिल्कुल बिल्कुल फ़लस्तीन में उसी वक्त। कौन सा ये जो बना हुआ है? आर्च बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पर मस्जिद अक्सा का नाम भी लगा हुआ है। सही, मिस मस्जिद अक्सा। सही 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 ज़बरदस्त। ये इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। काम चल रहा है। सही सही। चलें जी, बहुत बेहतरीन आपने हमें गाइड किया और बहुत खुशी हुई मुझे। मैं पर्सनली यकीन करें क्योंकि ज़ाहिर है मैं ख़ुद सिंध से ताल्लुक़ है मेरा, और मैं ख़ुद ये चाहता हूँ कि यार हमारी सिंध में जो इतनी बेहतरीन असासे हैं हमारे, इनको प्रिज़र्व किया जाए, इनकी हिफाजत की जाए, और ना सिर्फ हिफाजत की जाए बल्कि जिस तरह आप गाइड कर रहे हैं ना, ये काम होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बाहर से आने वाले को जब हिस्ट्री का पता होगा ना तो उसके दिल में इसकी चीज़ की कदर भी पैदा होगी कि यार ये है क्या चीज़, असल में खाली ये कब्रें नहीं हैं, ये इनकी एक पूरी तारीख़ है पीछे। तो बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। आपका नाम मैं दोबारा? मोहम्मद अशरफ चांडियो। मोहम्मद अशरफ चांडियो। बहुत खुशी है भाई, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अब आगे के मकबरे तो जो बोर्ड लगे हैं उसी के हिसाब से हम उसको देख लेंगे कि जैसे कि इन्होंने बताया कि यार तारीख़ वहाँ से शुरू हो रही है, जो पहले रूलर्स थे वो थे, जहाँ भी हम जाएंगे, और ये एंड जो है यहाँ की जो रूलर्स से उनकी हिस्ट्री का एंड यहाँ पर होता है आके। तो ये तो हमने सब देख लिए, ये इंटर होते ही थे सारे। अब आगे चलते हैं, बाइक पे आगे निकलते हैं तो आपको आगे दिखाते हैं। चले जी, आगे आगे निकलें। तुगरुल बेग्स के टॉम। ये वाला जो है ना गवर्नर साहब का मकबरा था, और बड़ा ही भाई शानदार मकबरा बनाया इन्होंने। अपनी ज़िंदगी में इन्होंने इसको तामीर करवाया, मेरे ख्याल से 17-18 साल लगाए। इतना बड़ा मकबरा और कहीं नहीं मिलेगा आपको पूरे मकली के अंदर। विजिटर हट, वाह। और यहाँ पे ये क्या कहते हैं इसको, बस सर्विस भी अंदर चलती है मकली की। मेरे ख्याल से 100 रुपये पर हेड है या 200 रुपये पर हेड है, ऐसे ही कुछ है। ये आपको अब्दुल्ला शाह साहबी के मज़ार तक लेके जाती है, और वहाँ से फिर वापस आप को छोड़ देती है मेन गेट पे। मकबरे जो मेन है वो सारे विज़िट करवा देते हैं साथ में। एक ये मकबरा है काफ़ी बड़ा। ये है मकबरा किसका, यहीं से खड़े खड़े देख लेते हैं। टॉम ऑफ आमिर सुल्तान महमूद। ठीक है जी, टॉम ऑफ आमिर सुल्तान महमूद पे हम आगे जा रहे हैं। ये अब सामने ये अब्दुल्ला शाह साहबी का मज़ार आ गया है, लेकिन हमें जाना है आगे, तो हम यहाँ से जाएंगे। यहाँ चलते हैं। ये वाला मकबरा यार ज़रा खूबसूरत है, इसकी जो कटिंग है ना। यहाँ चलते हैं, ये मकबरा आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 2 मकबरे हैं, एक ये और एक पीछे। सचरानी 16 दिखाते हैं इसके ऊपर आपको भी। ये भाई सचरानी। The brick building is known as Sachrani on having 7 staircases. It is attributed to खुसरो खान चरकास। बड़े मुश्किल नाम है भाई।
1554 से 1612 Who rose the prominence during तरखान रूल। इसका ऊपर की छत मेरे ख्याल से गिर गई है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर बड़ा एंटीक सा है इसका। और ये देखें, इस मकबरे के अंदर जब हम आते हैं तो अहाते में इसकी काफ़ी सारी कब्रें, ये देखें किस तरीके से यहाँ पे ये 2 कब्रें यहाँ पे, और इसके हर पिलर में कब्रें मौजूद हैं। ये देखें 3 कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। डोम गिर चुका है इसका भी। चलते हैं, मज़ीद आगे बढ़ते हैं और जो आगे कॉर्नर है वहाँ तक चलते हैं। आप ये आ गए भाई हमारे लास्ट मकबरे, मकली के बिल्कुल एंड पे जो वाक़े हैं। ये यहीं पर ही लगाते हैं बाइक्स। ये बंद कर दिया उन्होंने, पहले यहाँ से बाइक्स आगे तक चले आती थी। चलो यहीं लगाते हैं बाइक्स। टॉम्ब ऑफ मुबारक खान बंद पड़ा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ जो पहला मकबरा यहाँ पे है, ये है टॉम्ब ऑफ मुबारक खान। इनकी जो वफ़ात की तारीख़ है वो है 1521 ईस्वी, और हिस्ट्री थोड़ा सा बोर्ड ख़राब हुआ है। द टॉम्ब ऑफ खान अल आज़म मेन मुबारक खान, the adopted son of Sultan Nizamuddin Shah. His real name was Darya Khan. He was governor of सम्मा dynasty. अच्छा, ये सम्मा डायनेस्टी के गवर्नर थे मुबारक खान साहब। और इनके मकबरे को भी बड़ा शानदार तरीके से बनाया गया है। जिस तरह आपने पीछे गवर्नर का एक मकबरा देखा था, उसी तरीके से ये भी है। थोड़ा करीब से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दरवाज़ा तो बंद है, अंदर नहीं जा सकते। तो ये इसकी कार्विंग हुई हुई है यहाँ पे। अच्छा जी, तो ये मकबरे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, यहाँ पे इनकी डिटेल हिस्ट्री नहीं मिल सकेगी क्योंकि यहाँ कोई गाइड करने वाला भी इस वक्त मौजूद नहीं है। अलबत्ता ये है कि आपको बाहर से हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ की कंस्ट्रक्शन है और किसके ये मकबरे हैं। ये देखें सामने एक मकबरा है, इस पे लिखा हुआ है हमशीरा फ़तह खान बाई। ठीक है, इसका भी डोम गिरा हुआ ऊपर से। अल्लाह अकबर। ये है, और आगे चलते हैं। यहाँ देखें, ये यहाँ माई मकली की कब्र है। और ये यहाँ पे ये झूले लगे हुए हैं। ये लोग अपने अक़ीदे के हिसाब से लोग, ये कॉन्सेप्ट है झूले वगैरह का। बहरहाल लेकिन असल ये है कि ये माई मकली की कब्र है, नेक खातून थी कोई, तो उन्हीं के नाम से ये कब्रिस्तान जो है मंसूब हुआ। पहले इस कब्रिस्तान का नाम कुछ और था। ये लास्ट में सबसे आखिरी जो मुझे पर्सनली इसकी जो कंस्ट्रक्शन है बहुत पसंद है, ये वाला मकबरा देखते हैं और उसके बाद एंड करते हैं व्लॉग का। टॉम्ब ऑफ सुल्तान जाम निज़ामुद्दीन। ये सुल्तान जाम निज़ामुद्दीन का टॉम्ब है और इसकी कंस्ट्रक्शन चेक करें आप। पहले इनका बोर्ड देखते हैं क्या इसके ऊपर डिटेल्स लिखी हुई हैं। टॉम्ब ऑफ सुल्तान जाम निज़ामुद्दीन, ही वॉज अ ग्रेट रूलर, पीसफुल एंड प्रॉस्पेरियस। ठीक है, 48 साल इन्होंने सिंध पे रूल किया। और इनके अगर आप मकबरे को देखें तो बहुत ही आलीशान किस्म की कंस्ट्रक्शन है, बहुत यूनिक किस्म का इन्होंने
अपना मकबरा बनवाया, और ये सब अपनी ज़िंदगी में बनवाते रहें। ये ऐसा नहीं है कि ये जो मकबरे बने इनकी वफ़ात के बाद बने, ऐसा नहीं है, ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही जो है ये मकबरे तामीर करवाया करते थे लोग, जितने भी यहाँ के सुल्तान और रूलर्स थे। तो बहुत ही खूबसूरत। थोड़ा पीछे से भी आपको एक नज़र दिखा देते हैं यहाँ से, पीछे का एरिया। सबके अलग अलग सिंबल्स बने हैं अंदर। ये बैक साइड है इसकी, कुरानी आयात लिखी हुई है। अंदर से भी काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन बंद है अभी तो देख नहीं सकते। मैंने कुछ वीडियोस में देखा अंदर, कभी आज तक मेरा इत्तेफाक नहीं हो जाने का, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है अंदर से ये बना हुआ। और ये सारा आपका विलेजेस हैं ठट्टा के। तो ये एक था यहाँ का बड़ा डिटेल्ड विज़िट, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। एंजॉय किया हमने, इसकी हिस्ट्री को हमने देखा, और जिस मकसद से कब्रिस्तान आते हैं उस मकसद को हासिल किया। इबरत का निशान है ये सब चीज़ें, कि सब कुछ एक दिन फ़ना हो जाना है, तो नाम बाकी अल्लाह का ही रहना है। और कब्र में जो आपके साथ जाएंगे, आपके अच्छे अमाल आपके साथ जाएंगे। तो कोशिश करें ज़िंदगी अच्छे अंदाज में गुजारें, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ऊपर चलते हुए गुजारें ज़िंदगी को, ताकि दुनिया भी अच्छी गुजरे और इस दुनिया से जाने के बाद आखिरी जो वक्त है आपका बरज़ख का, वो भी अच्छा गुजरे। इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी जगह पे आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।